हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। 6-7 सवाल होगा इस वीडियो में। तो देखिए, पहला मैथ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ एज 3 years एगो एंड बीज एज 5 years एगो इज 4:5। ए का एज 3 साल पहले और बी का एज 5 साल पहले, दोनों का एज का रेशियो था 4:5। और बोला कि ए इज 4 years यंगर देन बी। ए जो है वो बी से 4 साल का छोटा है। ठीक है, यंगर मतलब हो गया छोटा। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये डाटा को लेकर हम लोग पहले करेंगे। ए इज 4 years यंगर देन बी। तो बी का प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं x ईयर। तो ए जो है वो बी से 4 साल का छोटा है, मतलब ए का एज हो गया x-4 ईयर। ये दोनों का प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैथ में क्या बोला है कि 3 साल पहले ए का एज, 3 साल पहले ए का उम्र कितना था। अभी x-4 है, 3 साल पहले था, 3 कम कर दिए हम लोग -3। और बोला है बी का एज 5 साल पहले। तो बी के एज से हम लोग 5 साल कम कर दिए। दोनों का एज का रेशियो था 4:5। यहां पर हो गया 4:5। ठीक है, अब यही इक्वेशन मेन है, इसी को सॉल्व करना। आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, एकदम आसान है। तो देखिए ऊपर यहाँ पे हो गया x-7, x-5 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। अब देखिए यहाँ पर x को, दोनों को एक जगह लाएंगे। यहाँ पे 4x प्लस में है, उस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5x-4x इक्वल टू देंगे। और देखिए यहाँ पे -35 प्लस, ये माइनस में है, वहां पे जाकर प्लस हो जाएगा। +35 हो गया, और -20 जो था यहाँ पर वो ऐसे ही रह जाएगा। तो 5x-4x इक्वल टू x, और 35 - 20 हो गया 15। तो देखिए यहाँ पर वही पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो देखिए प्रेजेंट एज ऑफ बी हम लोग पकड़े थे x, तो x का वैल्यू हो गया 15। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरी सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये हम लोग एग्जाम में पूरा अगर करने जाएंगे तो आप लोग का टाइम बहुत लॉस होगा। तो देखिए इसको इजी ट्रिक्स में हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 घर है, यहाँ पे 2 घर है, यहाँ पे 2 घर है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 घर ले लेंगे। हो गया। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए प्लस में जो जो है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, 3 और 1 4 हो गया। 4 के साथ प्लस में 0 करिएगा तो 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 लिख दिए। अब देखिए माइनस में यूनिट डिजिट में 8 है, तो यहाँ पे 8 हम लोग किए, माइनस में इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 4 से 8 माइनस नहीं जाता है, तो इसको हम लोग 14 पकड़ लेंगे। तो 14 से 8 गया 6। यूनिट डिजिट लास्ट में 6 होगा। तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट का लास्ट में 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हो गया आंसर। प्लस माइनस करके देखिएगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ए डिसऑनेस्ट वेंडर प्रोफेसेस टू सेल फ्रूट्स एट द कॉस्ट प्राइस, but he uses a weight of 800 grams in lieu of 1 kg weight. Find his gain percent. तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार है, वो 1 किलो के सामान के बदले सिर्फ 800 ग्राम सामान देता है। तो फिर उसका परसेंटेज ऑफ गेन निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट गेन हुआ है। तो देखिए डिसऑनेस्ट सेलर का ऐसा मैथ का फॉर्मूला होता है, लेस वेट डिवाइडेड बाई एक्चुअल गिवन वेट इनटू 100। मतलब सिंपल सा है, जो वो कितना वेट कम दे रहा है। वो 1 किलो में 200 ग्राम वेट कम दे रहा है। ठीक है, 1 किलो से 800 ग्राम माइनस कीजिएगा तो 200 ग्राम हो गया। और एक्चुअल वेट वो कितना दे रहा है, वो 800 ग्राम दे रहा है। और परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला है 100 से इंटू कर देंगे हम लोग। तो देखिए ये 0000 कट गया, यहाँ पे 2 चौके 8 हो गया, और 4 से 100 को काटा कुटी करेंगे तो 25 होगा। तो आंसर हो गया 25%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट accrued in 2 years was ₹1000 at the same rate of interest on the amount of ₹16,000. what was the rate of interest per annum? तो देखिए इसमें बोला हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वो 2 साल में हो रहा है 1000 रुपया, और प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है सेम 16,000। ठीक है, दोनों क्षेत्र में सेम है।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों क्षेत्र में सेम है, ठीक है, और ईयर भी दोनों क्षेत्र में है आपका 2 ईयर्स। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए। तो देखिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला है 2 साल का, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पी हो गया प्रिंसिपल, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए यहां पर मैथ में हम लोग को डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस के जगह में हम लोग बैठा देंगे 1000 इक्वल टू पी के जगह प्रिंसिपल दिया हुआ है 16000 इंटू आर बाई 100। हम लोग से रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है तो आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, आर बाई 100 का यहां पर हो गया होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में होगा, देखिए यहां पर देखिए ये 3 0 यहां पर कट गया, इंटू है इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा 1/16, ये 16 को इस तरफ ले लेंगे इक्वल टू का, यहां पर हो गया आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर हटेगा तो इस तरफ में रूट आ जाएगा, आर बाई 100 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये रूट हटेगा अगर तो हो जाएगा 1/4, 4 चौके 16 होता है, इक्वल टू आर बाई 100। यहां से काटाकुटी कीजिए, 4 25, एक 25 बार में कट गया तो यहां हो जाएगा आर इक्वल टू 25, तो 25% आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12/5, 21/6, 9/4, 18/3। तो इसका एचसीएफ निकालना है हम लोग को, देखिए। और फ्रैक्शन का एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शन का एचसीएफ का फॉर्मूला हो गया एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। तो मतलब होगा जो ऊपर में जितना है उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला के सबका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए 12, 21, 9 और 18 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ साइड में निकालिए तो देखिएगा यहां पर आंसर होगा 3, 12, 21, 9 और 18 का एचसीएफ 3 होता है, आप लोग को आता है निकालने। और 5, 6, 4, 3 इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे साइड में कर लीजिए एलसीएम। 5, 6, 4, 3 का एलसीएम देखिए 60 आएगा, आई थिंक सो। 5 से करेंगे, 2 3 कम 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यहां पर आया 60, तो यहां पर करिएगा 3 1 कम 3, 6 12, 1/20 आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, two numbers are in the ratio 15:11, if their HCF is 13, find the numbers। दो नंबर का HCF 15:11 है और उन लोग का HCF अगर 13 होगा तो उसका फॉर्मूला है सिंपल, तो फाइंड द नंबर्स, वो नंबर क्या क्या है निकालिए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो पहला रेशियो के साथ HCF को इंटू कर देंगे, 15 इंटू 13 ये निकल आएगा, और यहां पर होगा आपका 11 इंटू 13, 15 इंटू 13 कीजिएगा तो यहां पर होगा 195 हो गया, और यहां पर होगा 11 को 143, तो 195 एंड 143, ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये सीरीज का सबसे अच्छा मैथ है, राहुल इन्वेस्ट, और यही लास्ट मैथ है, ओके। तो देखिए राहुल इन्वेस्ट 14% ऑफ हिज मंथली इनकम एवरी मंथ, दैट इज 1750 इन शेयर्स। राहुल अपने इनकम का 1750 रुपया जो है वो अपना शेयर्स में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, जो कि 14% के बराबर है उसका मंथली इनकम का। 8% अपना इनकम वो इंश्योरेंस में देता है, पॉलिसी में, और 7% फिक्स डिपॉजिट रखता है। तो यहां पूछा गया व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो देखिए वो 1750 रुपया जो शेयर्स में लगाता है वो मंथली इनकम का 14% के बराबर है। तो देखिए 1700% अगर 14% के बराबर है तो टोटल मंथली इनकम उसका 100% के बराबर होता है, ऑलवेज हम लोग को पता है। तो ये 1750 14% के बराबर है, इसको 100% में ले जाने के लिए 14 से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 14 से यहाँ पर हम लोग काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 5 14 70 हो गया, यहाँ पे तो हो गया 12500, तो 12,500 हो गया उसका टोटल मंथली इनकम, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, इसमें से वो 8% इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है, तो 12,500 का 8% निकालिए आप लोग,
12,500 इंटू 8%, ये जीरो कट गया। 125 को 8 से इंटू कीजिए, 125 इंटू 8, ये हो जाएगा 1,000 रुपया। और बोला है कि 7% फिक्स डिपॉजिट में लगाता है, तो 12,500 का 7%, तो देखिए 12,500 का 7% निकला है 875। ठीक है, तो देखिए वो टोटल मंथली कितना इन्वेस्ट करता है यहाँ पर, 1,750 रुपया वो जो है शेयर में लगाया, 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया इंश्योरेंस पॉलिसी में, और 7% जो है 875 रुपया वो इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में। टोटल कितना है उसका देखिए, तो देखिए वो मंथली 3,625 टोटल जो है वो टोटल इन्वेस्ट किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर 3,625 ऑप्शन है, लेकिन अगर 3,625 देख के कोई अगर आंसर में टिक कर देगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो टोटल अमाउंट जो 3,625 वो इन्वेस्ट किया है वो मंथली है, एनुअल में निकालने के लिए हम लोग को 12 से इंटू करना पड़ेगा। तो 3,625 को इंटू 12, एनुअल मतलब 12 महीना का मांगा है हम लोग से, तो 3,625 को 12 से इंटू कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 43500, ऑप्शन नंबर ई आंसर।